हाय दोस्तों, आपका एके अनिल सर चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन का दूसरा वीडियो पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था कि 1453 ईस्वी में कैसे तुर्की पर कुतुबुनिया का अधिकार हो जाता है और वहाँ से मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे पुर्तगाली सामुद्रिक मार्ग की खोज करते हैं। फिर वास्को डी गामा जो है भारत आता है। उसके बाद फिर आगे हम आज देखने वाले। फिर कंपनी जब स्थापित हो जाती है, उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनता है। क्या बनता है? प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनता है। और इसने हिंद महासागर पर, कहाँ पर? हिंद महासागर और अरब सागर पर। कहाँ पर? हिंद महासागर और अरब महासागर पर शांतिपूर्वक व्यापार करने की नीति अपनाई। क्या अपनाई? नीति अपनाई, जिससे व्यापार कर सके। और इसने एक पॉलिसी लागू की, ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी लागू की? ब्लू वाटर पॉलिसी, जिससे वह शांतिपूर्वक क्या कर सके? व्यापार कर सके। उसके बाद 1508 ईस्वी में अल्मीडा जो है गुजरात, तुर्की और मिस्र के मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के साथ इसका युद्ध होता है और वहां पर यह कहां पर? चौल के समीप, और जिससे यह क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है और वापस पुनः पुर्तगाल चला जाता है। उसके बाद अल्फांसो डी अल्मीडा अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्मीडा अल्बुकर्क जो है 1509 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा जाता है और भारत आता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। किसको बनाया? कोचीन को यह अपना मुख्यालय, एक तरह से राजधानी बनाया। ठीक। उसके बाद अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, कि आपसे पूछ सकता है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का जो है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। तो 1510 में अल्बुकर्क जो है बीजापुर के शासक, किसके? बीजापुर के शासक आदिल शाही से गोवा को क्या कर लेता है? जीत लेता है और पुर्तगाली की प्रभावी नींव यहीं से पड़ जाती है। क्या होती है? पुर्तगाली की जो नींव है यहीं से क्या हो जाती है? एकदम प्रभावी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया, कहां पर? दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण जो मंडी थी मलक्का, कौन सी? मलक्का। किस पर? मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। किसमें? 1511 ईस्वी में क्या कर लेता है? इस पर नियंत्रण स्थापित करता है। और साथ ही फारस की खाड़ी में एक स्थित होर्मुज पर, इस पर होर्मुज पर भी 1515 ईस्वी में अधिकार कर लेता है। कौन? अल्बुकर्क। उसके बाद 1515 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च, कौन सा? ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा में प्रथम चर्च कब स्थापित हुई थी? तो 1515 ईस्वी में किसके द्वारा? अल्बुकर्क के द्वारा सेंट जेवियर चर्च का निर्माण किया गया। कौन सी वो चर्च थी? सेंट जेवियर चर्च का निर्माण करता है। और 1515 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद कौन आता है? 1530 ईस्वी में नूनो डी कून्हा। कौन आता है? नूनो डी कून्हा। कौन आता है? नूनो डी कून्हा। और राजधानी को, ये कोचीन जो थी राजधानी, उसको ये हटाकर कहाँ ले जाता है? कोचीन से ये राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर देता है? गोवा ले गया और पुर्तगाली की औपचारिक राजधानी बनाता है। क्या बनाता है? पुर्तगाली की औपचारिक राजधानी बनाता है। उसके बाद पुर्तगालियों ने कॉर्टेज आर्मेडो कॉफिला व्यवस्था शुरू की। कौन सी? कॉर्टेज आर्मेडो कॉफिला व्यवस्था शुरू की, जिससे ये अपने आप को क्या कहने लगे? सागर का स्वामी कहने। एक तरह से इन्होंने कॉर्टेज व्यवस्था में क्या किया कि अपने आप को सागर का स्वामी कहने लगे कि सारा सागर अब हमारा है, हम अपनी तरह से व्यापार करेंगे। यहां से यहां तक क्या था? पुर्तगालियों ने शासन किया। अब इसके बाद कौन आ जाएंगे? डच आएंगे। दोस्तों, एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रांसिस्को अल्मीडा 1505 में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भेजा जाता है। इसने हिंद महासागर पर और अरब सागर पर शांतिपूर्वक व्यापार करना था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। और 1508 ईस्वी में अल्मीडा गुजरात, तुर्की और मिस्र के मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के साथ युद्ध होता है, जिसमें यह क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। उसके बाद कौन आता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है 1509 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय। इसने कोचीन को अपना क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। और इसने
भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक इसे अल्फांसो को क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। 1510 में अल्बुकर्क ने वीजा के साथ आदिल शाह से गोवा को क्या कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया और पुर्तगाली की प्रभावी नींव डाली। उसके बाद हमारा अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और हार्मुज पर भी नियंत्रण कर लेता है 1500। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1515 ईस्वी में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1530 में नूनो डी कूना आता है जो राजधानी कोचीन को कहां से स्थानांतरित करता है, गोवा से, और अपनी क्या बनाता है, औपचारिक राजधानी बनाता है। पुर्तगालियों ने कॉर्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था की जिसमें ये स्वयं को क्या कहने लगते हैं, जल का स्वामी कहने, मतलब सागर का स्वामी कहने लगते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डच को पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।